दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज आज हवा की तरह उड़ते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर धो डाला और ऐसी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाजी बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तो इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मुकाबलों का महामुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें पहला टी20 मुकाबला भारतीय टीम ने 7 विकेट 43 गेंदें शेष रहते हुए जीत लिया था। दूसरा टी20 मुकाबला तिलक वर्मा की तूफानी पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 4 गेंदें शेष रहते हुए 2 विकेट से जीता। आज तीसरे टी20 मुकाबले में तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इतिहास रचा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी की कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज की गई। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरे टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने जीत ली। पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और दूसरे टी20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता। लेकिन आज तीसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों को दोस्तों खड़ी चुनौती दे दी कि आखिरकार तीसरा टी20 मुकाबला हर हालत में जीते। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के तोते उड़ा दिए। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज आदिल राशिद, मार्क वुड, गस एटकिंसन जैसे गेंदबाज हमारे खिलाड़ियों के सामने घुटने टेक चुके थे। भारत और इंग्लैंड के बीच टॉस की बाजी हारने के बाद सूर्य कुमार यादव ने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर भेजा। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने मैदान के कदम चूमे, क्योंकि तीसरा टी20 मुकाबला उन्हें हर हालत में जीतना था, क्योंकि सीरीज पर कब्जा भी करना है। तीसरे टी20 मुकाबले की पहली गेंद पर दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन ने गगनचुंबी छक्का जड़कर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज आदिल राशिद का स्वागत किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज कुछ समझ नहीं पा रहे थे गस एटकिंसन की आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के सितारों से सजी टीम को तहस नहस कर दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर तितर बितर हो चुके थे। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की 6ठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। सारे के सारे पासे उनके उल्टे पड़ते जा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने के लिए भेजा जाए। मार्क वुड गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए, जिनकी पहली गेंद पर ही अभिषेक शर्मा ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर उन्होंने 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 2 रन लिए। 6ठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर संजू सैमसन आए, जिन्होंने चौथे ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर
देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को सलाम करने लगे। अभिषेक शर्मा ने आखिरकार 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका और तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। अभिषेक शर्मा को मिली, जिन्होंने 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी 165 मीटर का छक्का जड़ दिया। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन सलामी बल्लेबाजों को रोका जाए। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर तहलका मचा दिया। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर दोस्तों 7वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को दी, जिन्होंने दोस्तों आदिल राशिद की दूसरी गेंद पर गगनचुंबी 170 मीटर का छक्का जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर दौड़ते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज पानी भरते नजर आए। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर चल रही थी और दोनों खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से तबाही मचा रहे थे। संजू सैमसन का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, उधर अभिषेक शर्मा भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म करने लगे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तबाही मचाई। संजू सैमसन ने 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। 9वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका संजू सैमसन ने ठोक दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया और 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने गगनचुंबी छक्का ठोका और छठी गेंद पर 1 रन लिया। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर की आंखें फटी की फटी रह गईं कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर दोस्तों 90 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी। उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं दोस्तों 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों संजू सैमसन ने गगनचुंबी छक्का ठोका और तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना 50 पूरा कर लिया। उधर दोस्तों अभिषेक शर्मा मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए। कप्तान सूर्य कुमार यादव एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना स्टार्ट कर दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर 11वें ओवर की छठी गेंद पर छक्का जड़ा। 12वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया, स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, लेकिन वो कैच आउट हो गए। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को एक बड़ा झटका लग गया था दोस्तों अभिषेक शर्मा के रूप में। अभिषेक शर्मा 65 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए तिलक वर्मा। तिलक वर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। तिलक वर्मा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तिलक वर्मा ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। दोस्तों
अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर थमी। उसके बाद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा का भयंकर तूफान आ गया, जिन्होंने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों तिलक वर्मा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। दोस्तों उन्होंने 6 गेंदों पर 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के आदिल राशिद के ओवर पर मार दिए। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव दोस्तों 55 रन बनाकर जब आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, तिलक वर्मा का साथ निभाने के लिए। तिलक वर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। दोस्तों सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद तिलक वर्मा मैदान पर साथ निभाने के लिए आए। हार्दिक पांड्या जो कि मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करने लगे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। तो हार्दिक पांड्या एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। हार्दिक पांड्या वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हार्दिक पांड्या की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या भी मैदान पर जमकर कहर बरपाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और तिलक वर्मा की तूफानी पारी ने मैदान पर तबाही मचा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जमकर कहर बरपा रहे थे। 17वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या लंबा शॉट लगाने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव की तरह कैच आउट हो गए। दोस्तों हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर तिलक वर्मा दोस्तों अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से करने लगे। उसके बाद मैदान पर जब रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आए तो रिंकू सिंह ने भी मैदान पर ताबड़तोड़ रनों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने 19वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं दो नहीं लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रिंकू सिंह ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ एक विशाल लक्ष्य खड़ा किया, जिस लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। जी हां, भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को विशाल लक्ष्य दिया, जिस लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने वैन डकेट और सोल्ट को मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। वैन डकेट और सोल्ट की जोड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करती रही और भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। हर्षदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज स्टार्टिंग में फ्लॉप होते नजर आए, लेकिन दोस्तों उसके बाद 7वें ओवर में हर्षदीप सिंह ने एक ही ओवर में वैन डकेट को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद दोस्तों सोल्ट को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों जोश बटलर का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए जेकब वीथल, जो कि मैदान पर जोश बटलर का साथ देते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में सिर्फ 40 रनों की पार्टनरशिप हो पाई और भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों अक्षर पटेल ने जेकब वीथल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जेकब वीथल के बाद दोस्तों जो है हैरी ब्रुक भी पवेलियन का रास्ता देख गए महज 2 रन बनाकर। उसके बाद लियांग लिविंगस्टन 7 रन बनाकर आउट हुए, जोफ्रा आर्चर 21 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद आदिल राशिद मार्कवुड जैसे खिलाड़ी एक ओवर में ही दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जो है वरुण चक्रवर्ती ने एक ही ओवर में 4 विकेट चटकाकर इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने आखिरकार 19वें ओवर में 2 विकेट चटकाए और इंग्लैंड की पूरी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखाना स्टार्ट
स्टार्ट कर दिया। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा दी थी, लेकिन जोश बटलर मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन जोश बटलर अकेले करते तो क्या करते। जोश बटलर ने दोस्तों 89 रनों की शानदार पारी खेली बिना आउट हुए। और दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती में आखिरकार दोस्तों मार्क वुड को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से अपने पक्ष में किया और भारतीय टीम ने अभ्यास मुकाबला ऐतिहासिक तरीके से जीता। रियल मुकाबला कल खेला जाएगा भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से, यानी कि 28 जनवरी को। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहती है। जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें।